अगर आप पिछले कुछ दिनों में मोबाइल खरीदने गए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि तकरीबन हर ब्रांड अपनी प्राइसेस बढ़ा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी प्राइसेस बढ़ क्यों रही हैं और ये रुक क्यों नहीं रही। आखिर इसकी वजह सिर्फ टैक्सेस है या कोई और हकीकत भी इसमें शामिल है। यहाँ एक बात मैं वाज़ा कर दूं कि ये प्राइसेस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बढ़ रही बल्कि इंटरनेशनली भी प्राइसेस बढ़ रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह रैम और स्टोरेज की प्राइस हाइक है, यानी ये दोनों चीजें ही मोबाइल का मेन कंपोनेंट हैं। अगर इनकी प्राइसेस बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली मोबाइल प्राइसेस भी बढ़ेंगी। इसके अलावा डॉलर कीमत, शिपिंग कॉस्ट और उसके अलावा सप्लाई चेन के मसाइल भी अपना किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। यहाँ पर पहले ही इम्पोर्ट ड्यूटी, सेल टैक्स, पीटीए टैक्स और दीगर हुकूमती टैक्स की वजह से दूसरे मोबाइल की निस्बत मोबाइल फोन ज्यादा महंगे फरोख्त हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और वजह भी है जिसकी वजह से मोबाइल फोन महंगे फरोख्त हो रहे हैं, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं। वो है हम खुद, यानी सार्फिन। जब भी कोई नई लॉन्च होती है उसकी कीमत उसकी वैल्यू से कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, हमारे यूजर्स उसको खरीदने के लिए लाइन में लग जाते हैं। और बाज़ औक़ात तो ये भी होता है कि यूजर ब्लैक मार्केट में एक ऐसा फोन खरीद लेते हैं जिसकी कीमत उसकी वैल्यू से बहुत ज्यादा होती है। इसकी एक मिसाल मैं ये देना चाहूंगा कि जब नोट 60 प्रो आया था तो सार्फिन ने उस पर इतना तांता बांधा कि 90,000 95,000 वाला फोन 1,10,000 15,000 में मिल रहा है। यानी अब सेकंड हैंड फोन जो आप अगर नोट 60 प्रो लेने जाएं तो वो आपको 90 से 50,000 में मिल रहा है और नया पिन पैक फोन 1,15,000 में मिला है, जबकि इसकी इनिशियल वैल्यू 95,000 के अराउंड अबाउट थी। जब लोग ब्लैक मार्केट से फोन खरीदते हैं तो उस फोन की वैल्यू ना होने के बावजूद उसकी कीमत आसमान को छूने लगती है और डीलर्स और दीगर कंपनियां जब ये चीज देखती हैं तो वो अपने मन माने रेट्स वसूल करती हैं। इसलिए जब ये कंपनियां नई लॉन्च करती हैं तो ये पहले से ज्यादा एतमाद के साथ कीमत बढ़ाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि सार्फिन इस फोन को लाजमी खरीदेंगे। और इसका सबसे डायरेक्ट इफेक्ट होता है आम सार्फ पर, जो कि फोन खरीदने जाता है तो उसके लिए नॉर्मल फोन उससे 2 गुना कीमत पर मिलता है। मेरी नजर में अगर किसी फोन की कीमत उसकी वैल्यू से बहुत ज्यादा है तो हमें वेट करना चाहिए कि वो अपनी ओरिजिनल प्राइस तक आए या उसके मुतबादिल कोई फोन हम खरीद लें। अगर हम इसी तरह ओवर प्राइस फोन खरीदते रहेंगे तो मार्केट में कभी भी फोन की कीमत कम नहीं होगी और डीलर्स और कंपनियां अपने मन माने रेट वसूल करेंगी। अब आप बताएं कि पाकिस्तान में स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ने की वजह आलमी मार्केट है, टैक्सेस है, या हमारी अपनी खरीदारी की आदतें हैं? अपनी राय कमेंट में लाजमी बताएं। इसके अलावा अगर आप गैर जानबदार और मुफीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो ब्लैक टेक के चैनल को लाजमी फॉलो करें।